वीडियो को पूरा देखने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके टेबल पे सिलेबस होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने का सही अप्रोच क्या है और साथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना हम पेपर को काफ़ी मुश्किल तरीके से क्वालिफाई कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि ये हमारा दिसंबर 2023 में बहुत सारे कैंडिडेट्स की ठीक ठाक प्रिपरेशन होने के बावजूद भी वो पेपर से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये आपके फ़ायदे की बात है, इसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और साथ में इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन से कौन से सवाल पूछे गए थे, साथ में आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे सवालों को आपको प्रिपेयर करके जाना है और कहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। शुरू करेंगे हम यहाँ पर। इन जनरल में बात कर रही हूँ प्रिंसिपलशिप से लेकर के टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग में, बिकॉज मैक्सिमम का सिलेबस पेपर 1 का सेम था। नॉन टीचिंग के अगर कुछ सेक्शन को अगर मैं छोड़ दूँ तब। तो अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में जो मैक्सिमम फोकस था EMRS का, वो था अवार्ड्स एंड ऑनर्स से। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे थे, बेस्ट मूवीज़ कौन सी हैं, या फिर बुकर की अगर बात करें, नोवेल की बात करें, तो ये सारे सवाल इन जनरल पूछे गए थे। ठीक है। ICT रैम रोम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और आउटपुट इनपुट से सवाल पूछे गए थे। तो बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, अगर आपको ऊपर से भी चीज़ें बहुत हद तक पता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन टाइम लेकर के गए थे, आदर्श रीजन से जुड़े हुए सारे के सारे सवाल आपसे पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर NEP की, साथ में अगर मैं बात करूँ RTE की, SSA की, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, साथ में क्या करिकुलम है, GER रेट कितना है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे अचीव होगी, SDG में गोल क्या है हमारा। ये ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था कि सवाल पूछे जा सकते थे, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, बिकॉज दर्शन रीजन से जोड़ करके सवाल पूछ दिए गए थे, तो टाइम बहुत लेकर के गए थे सवाल, और जिसके चलते बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई भी किए। साथ में अगर मैं ये बात करूं कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी वाला और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाला सेक्शन, जहां से डायरेक्टली सवाल पूछे गए थे, तो जितना ज़्यादा आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। केस स्टडी में केस आपको दे दिया जाएगा, आपको चूज़ करना होगा कि बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और आपकी क्वालिटी एजुकेशन को और एनहांस और इम्प्रूव करेगी। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बात मैं वीडियो ख़त्म होने के टाइम पर आपको ये कहूँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि सिलेबस का तो सेक्शंस आपको दिमाग में हो कि आपको कितना पढ़ करके जाना है, कितना आपको स्किप करके जाना है, ताकि पेपर में इतने सवाल आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दूसरा, दिसंबर 2023 में जितने भी पेपर सेट में पूछे गए हैं शिफ्ट्स में, सब्जेक्ट कंसर्न को अगर मैं छोड़ दूं, तो पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। और इस साल भी अवार्ड्स का, ऑनर्स का, पैरा ओलंपिक्स का, ओलंपिक्स का, अगर मैं बुकर की बात करूं, नोबेल की बात करूं, और बहुत सारे ऐसे रिनाउंस्ड क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। चेस काफ़ी चर्चा में रहा, तो वो आपको स्किप नहीं करने हैं अगर आप एग्जामिनेशन को सही तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से आपको जा करके। और साथ में जो नहीं स्किप करना है वो है आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहाँ पर जा कर के फाइल सेक्शन में आप सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ को और साथ में सारे के सारे PPTs को PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को न सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे बल्कि एनहांस करके आप ये जान पाएंगे कि कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत आपको और रहेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। फिर भी कोई सवाल अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा। आप कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाऊं, जैसे जनरल अवेयरनेस के ऊपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, तो वो मैं बिल्कुल यहाँ पर अटेम्प्ट करूँगी अगर आपकी यहाँ पर मुझे कमेंट्स मिलेंगे। और साथ में यूट्यूब के ऊपर EMRS के कंप्लीट पेपर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर के आप सारी की सारी तैयारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे विदाउट एनी हेडेक, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।